अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हरीम जो अपनी तरफ से नासिर की ब्लैकमेलिंग वाले मामले को ख़त्म करने जाती है, मगर वो ये नहीं जानती कि नासिर जैसे बदफितरत इंसान पे एक बार फिर भरोसा करके इससे मिलने के लिए जाकर वो इस मामले को ख़त्म करने के बजाय अपने लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ा चुकी है। क्योंकि नासिर एक बदफितरत इंसान होने के साथ साथ बहुत चालाक और अय्यार शख्स भी है। वो हरीम को दिखाने के लिए मोबाइल से तो वीडियो डिलीट कर देता है, मगर असल वीडियो तो इसके पास लैपटॉप में महफूज होती है। और जब हरीम इससे मिलने जाएगी तो वो एक नई वीडियो भी बना लेगा ताकि मुस्तकबिल में हरीम को ब्लैकमेल कर सके। क्योंकि हरीम को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हथियाकर अब नासिर को पैसे कमाने का एक घटिया तरीका हाथ आ जाएगा। और जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वो मज़ीद पैसे हथियाने के लिए एक बार फिर हरीम को ब्लैकमेल करेगा। दूसरी तरफ पैसे देकर और अपने सामने वीडियो डिलीट करवाने के बावजूद हरीम पुरसकून नहीं होगी। उसे अब भी ये खौफ दामनगीर होगा कि अगर ये बात फ़ाइज़ को पता चल गई तो वो मुझे कहीं छोड़ ही ना दे और फ़ाइज़ को खोने का तस्वुर करके इसकी रूह तक दहल जाएगी। उसे फ़ाइज़ की मोहब्बत पे शक नहीं होता, मगर वो अपने नसीब अपने मुक़द्दर से डर रही होगी, या फिर ये इसकी सिक्स सेंस होगी जो उसे आने वाले ख़तरे का एहसास दिलाएगी। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, वो एक बार फिर फ़ाइज़ से वादा लेगी कि चाहे कुछ भी हो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो फ़ाइज़ भी उसे अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाते हुए कहेगा कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ सारी दुनिया और अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इसलिए नहीं थामा था कि तुम्हें छोड़ दूं, बल्कि इसलिए थामा था कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। और फिर जब फ़ाइज़ और हरीम घर वापस आएंगे तो यहाँ कहकशा बेगम एक नया पिंडोरा बक्स खोल के बैठ जाएंगी और हरीम के हुलिये पे तंज के तीर बरसाते हुए फ़ाइज़ से कहेंगी कि अब जब तुमने इसे शादी कर ही ली है और इसे इस घर में ले ही आए हो तो अब इसे इस घर के तौर तरीके भी समझाओ। और ये जिस हुलिये में नज़र आ रही है इससे बेहतर हुलिये में तो हमारे घर की मुलाजमाएँ नज़र आती हैं। अपनी माँ के हरीम के बारे में इतने बुरे कमेंट्स सुन के उसको फ़ाइज़ को तो बहुत बुरा लगेगा और उसका जी भी चाहेगा कि वो अपनी माँ को अच्छा सा कोई करारा सा जवाब दे, मगर अपने भाई के समझाने के बाद वो अपनी माँ से उलझना छोड़ देगा और बहुत पुरसकून रहेगा और सुकून से कहेगा कि हरीम एक हीरा है और हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, और ये जिस हुलिये में भी है मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। फ़ाइज़ की बातें सुनकर इसकी माँ भी वक्ती तौर पर खामोश हो जाती है, क्योंकि उनको भी तो उसके बेटे रेहान ने यही कहा है, यही समझाया है कि अभी हमें फ़ाइज़ के साथ उलझना नहीं, क्योंकि अगर हम फ़ाइज़ के साथ उलझेंगे तो वो हमसे दूर और हरीम के नज़दीक हो जाएगा। इसलिए अब कहकशा बेगम ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। कहकशा बेगम वक्ती तौर पे तो खामोश हो जाएंगी, मगर अपनी हरकतों से उस वक्त तक बाज नहीं आएंगी जब तक हरीम को फ़ाइज़ की नज़रों में गिराकर उससे बेवकूफ़ करके फ़ाइज़ के दिल और इस घर से ना निकाल दे। एक तरफ नासिर की ब्लैकमेलिंग और दूसरी तरफ कहकशा बेगम का मैदान जंग सजाना। अब देखते हैं फ्रेंड्स के हरीम और फ़ाइज़ की खुशगवार ज़िंदगी कब तक और कैसे चलेगी। क्या कहकशा बेगम और नासिर फ़ाइज़ और हरीम के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो जाएंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।